देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है इसका। हाँ, आपके माध्यम से न्यूज़ चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। तो बंटवारा हो गया भाई, आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग को उसमें क्या कहना। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर कहें, गठबंधन के साथी के तौर पर कहें कि अभी तक कोई आंतरिक इस तरह का हम लोग के बीच में कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हुई है, तो इस पर कुछ बोलना हम समझते हैं कि प्रीमैच्योर होगा और कोई विवाद जन्म देगा। तो अभी समय आने दीजिए, समय पर सभी चीज़ों का निपटारा हो जाता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा, और हम एकजुट हैं। एकजुटता का परिचय इसमें भी आपको दिखेगा और आने वाला चुनाव में भी दिखेगा। हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है, और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर गाँव बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। तो तैयारी तो हमारी 243 पर है। अब आपका जो कहने का, पूछने का मकसद है, उसका जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम गठबंधन के साथियों से इस तरह की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं? हम पार्टी तो तैयारी कर ही रहा है। हम पार्टी आगाज क्या, चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव में हम लोग सब हैं, और हम लोग चुनाव में सदैव रहते हैं। संगठन के स्तर पर हो, चाहे पार्टी विस्तार के स्तर पर हो, तो वो सब काम चुनाव के दृष्टि से भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो हम समझते हैं कि सब पार्टियां तैयार कर रही है। जहाँ तक माननीय चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, और वो अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के कोई घटक दल उनका विरोध नहीं करेगा। आए चुनाव लड़ें, अच्छी बात है। पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने से। हम सब स्वागत। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 243 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी 243 सीट पर लड़ेगा। चिराग पासवान जी का कहना है कि एनडीए एक है, और मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए के रूप में लड़ेंगे। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं पर कोई असमंजस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, हमारी संवेदना और हम लोग पूरी तरह से पीड़ित के साथ हैं, और हम समझते हैं कि सरकार इतनी सक्षम है। आप देखे होंगे कि उन पर कार्रवाई भी हो रही, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी मामला हो, जो मामला आप कहना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तरह से सजग है, और इस तरह की घटना ना हो इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना दंड दिया जाए, इतना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि लोग डरे। बाकी हम समझते हैं कि इस सरकार में, सुशासन राज में जिस तरह से एनडीए ने सबको लेकर चला है, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, हम समझते हैं कि ये सरकार आगे भी काम करेगी और बिहार में विकास की रथ और तेजी से दौड़ेगा। देखिए, हम लोग चुप्पी नहीं साधते हैं। अब माननीय जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, वो विपक्ष में है, इसलिए रोड पर हल्ला करते हैं। हम लोग सही जगह पर, जहाँ सही इलाज होना है, जहाँ से उपचार होना है, वहाँ पर हम लोग काम किए हैं, और हल्ला करने से कोई काम नहीं होता है। हम विश्वास रखते हैं उनको कार्रवाई करने में, उनको दंडित करने में, और सरकार ने अपने स्तर से, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सरकार के तरफ से, और चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, वो भी बोले हैं, सब जगह काम हो रहा है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बोलने से ही कुछ होता है। हम काम कर रहे हैं, हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी उन लोगों का काम है, अपना करने दीजिए। अब राहुल गांधी जी को तो उनके पूर्वजों को, उनके पिताजी को, उनके दादाजी और नाना जी जो भी हैं, सबको इतना बड़ा मौका मिला
उन लोग के समय में ही तो मंडल कमंडल की बात आप कहते हैं, उनके समय में तो आंदोलन हुआ। आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे माननीय लालू यादव जी हों, चाहे जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, उनके ही विरोध में सब उदय हुआ। उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था। तो राहुल गांधी जी जब सत्ता में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, और आज सत्ता से बाहर है तो तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार में उनको लग गया कि यहाँ की धरती हमारे लायक नहीं है, यहाँ पर हम सरकार में नहीं आएंगे। तो कह दिए कि एक निष्पक्ष संस्था पर जो ट्रांसपेरेंट है और लोगों के विश्वास को जीता है, बिहार में खास करके जंगल राज से बाहर लाने में उनका भी है, उनके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दें। तो राहुल गांधी जी तो हार के हताशा के डर से हताशा में एक तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह की और कोई बात नहीं। अब वो कैसे लागू कराएंगे मुझे नहीं जानकारी है। आप तो लोकतंत्र में तो बहुमत का अधिकार है, जिस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है कि कैसे लागू कराएंगे। अब पत्र लिखने से कुछ नहीं होता है। बस उनको मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप शांति से बैठिए, धैर्य से बैठिए। ये सरकार है, ये सरकार के जो अगुआ हैं वो दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए सोचते हैं, उनके लिए कर रहे हैं, और यही सरकार कर सकती है। वो तो जंगल राज के युवराज हैं, उनके आने से ही लोग में सिहरन पैदा हो जाता है। वो तो हरा गमछा देख के लोग भागने लगते हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिखावटी काम नहीं करे। अगर जनता का विश्वास जीतना है तो जनता के बीच में जा कर के साइलेंटली काम करे। हल्ला करने से कुछ नहीं होता। नहीं करेंगे, हमारे गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान जी हमारे लिए प्रचार करेंगे, हम उनके लिए प्रचार करेंगे। एनडीए एक होकर प्रचार करेंगे। इसमें न चिराग पासवान जी का नाम आता है, न जीतन राम मांझी जी का नाम आता है। सब एक है। कंफ्यूजन कृपया क्रिएट नहीं करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।